Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are deep diving into the logical operators. In our previous lecture, we have already discussed what are the relational operator, what are assignment operator, and how we can use in the Java programs. For your kind information, you have to know that the logical operators are very crucial for your decision making type of program or codes, and to control the flow of your program or code. The logical operators are playing a very important role, so you have to know how can implement those operator in your program and control the flow of our program. So we are starting from the definition of the logical operator. If you are going to study that lectures, then you have to knowledge about the logic gates. In the logic gates, you have to knowledge about and operator and logic gate or logic gate and not. Okay, and you have to knowledge about the relational operator, how we can use relational operator in our Java program and what kind of relational operators are used. Okay, these are some requirement things which is you have to know. Okay, so first thing we are starting from the definition. What is the logical operators? So basically, logical operators are the operators, okay, which is evaluates the expression. Okay, जैसे हम रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते थे, अपन एक कंडीशन को चेक करते थे, इवेल्युएट करते थे, और वो कंडीशन हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता था, हमको रिटर्न करता था उसका ट्रू और फॉल्स. अगर वो कंडीशन है, कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल कर रही है, तो अपन को ट्रू मिलता था, अगर हमको फॉल्स मिलता था. ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या करेगा, हम लोगों को रिटर्न करेगा वैल्यूज बूलियन रिजल्ट्स, दैट मींस ट्रू और फॉल्स, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स. ओके, यानी कि इसमें क्या होगा, उसमें हमारी केवल एक कंडीशन होती थी, इसमें कई सारी मल्टीपल कंडीशन होंगी और उससे क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगी. एक्सप्रेशन मैंने कहा था, जब जहां पे कई सारे ऑपरेंड्स मिलके एक वो कई सारे ऑपरेंड्स मिले, ठीक है ना, यूजिंग द ऑपरेटर्स, तो वो जो होती है ना, वो हमारी होती है एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे भी कई सारी हमारी कंडीशन होंगी, मल्टीपल कंडीशंस होंगी, और उनको क्या करेगा, ये इवेल्युएट करेगा. ओके, यू कैन सी दैट, इवेल्युएट करेगा. और क्या होगी, इन एज अ सिंगल एक्सप्रेशन समझ के इवेल्युएट करेगा. यानी कि जैसे ऐसे कह सकते हो, एक्स प्लस वाई फिर प्लस जेड, ठीक है ना, ये ऐसे कई सारे उसमें रहते हैं, ठीक है ना. तो यही इसी तरीके से क्या करेगा, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन उसको समझ के क्या करेगा, ये इवेल्युएट करेगा. ओके, देन इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग. अब जैसे आप जब डिसीजन मेकिंग वाले आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग दैट मींस जैसे आप स्टूडेंट ग्रेड का प्रोग्राम बना रहे हो. ओके, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है ना. जैसे स्टूडेंट ग्रेड का यूज करने जा रहे हैं, प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं. ओके, और आपसे जैसे उसमें क्या है कि इतने नंबर है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा. जैसे ग्रेटर देन 90 हो या 90 के इक्वल हो तो आप ए ग्रेड मिलता है, या 80 के ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो बी ग्रेड मिलता है. ओके, तो ऐसे करके उसमें कंडीशंस हैं. अब क्या होगा ना, कई टाइम आपके पास ऐसा होगा कि कई सारी उसमें कंडीशंस होंगी, तो वहां पे आप रिलेशनल ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, लेकिन वहां पे आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, सो दैट आपका प्रोग्राम क्या है, डिसीजन मेकिंग बनेगा, आप उसके फ्लो को क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे. ओके, अब इसके टाइप्स पे डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की. तो लॉजिकल ऑपरेटर के बेसिकली तीन ही टाइप होते हैं. पहला होता है एंड, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. ओके, तो पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर देख लेते हैं होता क्या है. तो सबसे पहली बात, रिटर्न्स ओनली ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू. ओके, तो ये चीज है, जैसे इसमें अपन क्या करेंगे, दो कंडीशंस ले लेंगे. ओके, दो कंडीशंस लेंगे, अगर दोनों कंडीशंस हमारी क्या है, ट्रू है, ठीक है ना, कंडीशंस ट्रू है, तो ही ट्रू रिटर्न करेगा. जैसे हमारा वर्क करता था एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर में क्या होता था, जैसे मान लेते हैं हमारे पास उसकी मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ, ठीक, ये ऐसे रहता है, और मान लो उसमें दो इनपुट होते हैं, एक मान लेते हैं ए रहता था, और हमारा दूसरा बी रहता था, ठीक है ना, दो इनपुट रहते थे. अब मान लो ए की कितनी वैल्यू हो सकती है, इसकी पॉसिबल कितनी वैल्यू हो सकती है, 0 0 और फिर 1 1. ओके, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, और ये पहली क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 0 होगी और 1 होगी, है ना. ठीक, अब इसका जो एंड वाला आता था, एंड में क्या होता था कि बोथ, अगर दोनों वैल्यूज इसकी क्या है, ट्रू है, तो ही ये ट्रू होगा. अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया, है ना, फॉल्स दैट मींस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा फॉल्स हो जाएगा. तो इसमें तो देखो दोनों वो है, ठीक है ना, दोनों ही फॉल्स है, तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा. ठीक, इसमें देखो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स ही हो जाएगा, है ना. फिर ये वाला देखो, इसमें भी, तो ये भी हमारा क्या, फॉल्स हो जाएगा, है ना. ठीक, फिर देखो इसमें क्या है कि बोथ कंडीशन, यानी कि ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, 1 1 का डेट मीनिंग है जैसे ट्रू मान सकते हो. ओके, तो ये देखो इसमें दोनों ट्रू है ना. और इसमें अगर जब लॉजिक गेट्स में पढ़ने आते हैं, 1 1 का मीनिंग होता है ऑन है, ठीक है ना. अब देखो 1 है दोनों 1 1 है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा. समझ में बात. तो वैसे ही इसमें भी होता है, अगर दोनों कंडीशन अपन की क्या है, ट्रू है, तो ये अपन को क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है ना. और फिर और ऑपरेटर आता है. और ऑपरेटर के लिए आप ये इसका पहले एंड ऑपरेटर के लिए सिंटेक्स देख लीजिए. एंड ऑपरेटर के लिए हमारा सिंटेक्स होता है,
वो होता है जैसे कंडीशन वन फिर एंड फिर कंडीशन टू। ये जो है हमारा, ये सिंटैक्स होता है हमारा किस चीज के लिए, ये हमारा सिंटैक्स होता है अपन एंड ऑपरेटर के लिए। ओके, कंडीशन वन एंड बीच में, फिर कंडीशन टू। जैसे आपको समझ लीजिए, जैसे ट्रैफिक के लिए आप क्या बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं। ओके, ट्रैफिक के लिए रूल्स बना रहे हैं, या फिर कोई वीडियो आप वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर दिए, वीडियो इज ग्रेटर देन, मान लो जो एज है, एज का क्राइटेरिया आपने उसमें लगा दिया, ठीक है ना। आपने उसमें एज का क्राइटेरिया लगा दिया। अब जैसे आपने एज उसमें डाली, एक इंटरफेस आपके सामने आया, आपने उसमें आपसे एज पूछी, आपने डाला 18, फिर ठीक है ना, फिर उसने क्या किया, आपने ये वाला लॉजिक को चेक करेगा कि आपको वो वीडियो दिखाना है या नहीं दिखाना है। बात समझ में आई? आपको उसकी जो क्वालिटीज हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, वो यूज करने हैं या नहीं करने, जो भी उसके अंदर फीचर्स हो, जो भी क्राइटेरिया हो, है ना। तो ये उसकी लिमिट है। जैसे आपकी एज अपने डाली, तो हाँ, एज ग्रेटर देन क्या है, एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। ओके, आपने 18 डाली है, या मान लीजिए 19 डाली है, तो एज तो ग्रेटर देन हो गई। फिर एंड फिर दूसरी चेक क्या करता है कि एज क्या 60 से कम है कि नहीं है, यानी कि ये लिमिट रख दिया। आपकी एज, उस चीज को देखने के लिए आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए। यानी कि आप जब इसी के बीच की उसमें क्या करेंगे, एज डालेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये हुआ एंड ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं हम अपने एडिटर पे, सो दैट ये काफी आसानी से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट है, इट इज अवर पार्ट ऑफ सिंटेक्स, ठीक है ना, ये पार्ट है सिंटेक्स का। उसके अलावा अपन क्या करते हैं, पहले इंट एक एज, एज क्या ले लेते हैं, एज इक्वल्स टू मान लीजिए ले लेते हैं 20। ओके, हमने एज ले ली। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, सिस्टम डॉट जो है इसका मैसेज प्रिंट करवा, एज हमारी हो गई, इंट एज हमने ले ली 20, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले तो एक डिस्प्ले करवाते हैं, एज इक्वल्स टू क्या है, एज, या फिर एज इज, एज इज करके ये कर देते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं, और कंडीशन जो हमारी अप्लाई होगी किसमें, डबल ब्रैकेट के अंदर होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या है, जैसे अपन क्या रखते हैं कि एज क्या है, एज पहली चीज तो क्या, अगर ग्रेटर देन है, एज ग्रेटर देन कितनी है हमारी, एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक कंडीशन अपन और डाल रहे हैं, वो कंडीशन क्या थी कि एज हमारी जो है वो 60 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। एज इज लेस देन 60। ओके, एज लेस देन हमारी कितनी किसकी होनी चाहिए, 60 की। अब ये कंडीशन हमने डाल दी। अब देखो ये जो कंडीशन है हमारी ना, इसमें देखो एज हमारी 20 है, और यहाँ पे एज हमारी कितनी है, 18 है। ओके, ये लिमिट है, यानी कि जो 20 है 18 से बड़ा, यानी कि ये कंडीशन तो इसकी हो गई फुलफिल, ठीक है ना। फिर यानी कि ये कंडीशन तो हमारी ट्रू आ गई। ओके, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ना, अपन को क्या आंसर रिजल्ट करेगा, ट्रू। तो अब इसमें देखो एज क्या है, ग्रेटर देन लेस देन है 60। अब यहाँ पे एज लेस देन 60 क्राइटेरिया है, कंडीशन है, और यहाँ पे एज क्या है हमारी 20, यानी कि 20 तो 60 से कम ही है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं अपन। देखिए एग्जीक्यूट किया तो एज इज ट्रू, क्या आ गई, एज इज ट्रू। समझ में आई बात? अब देखो ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था, ये हो गया कि ट्रू है। अब लेकिन इसको अपन उसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा लूपिंग वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका यूज करता हूं। अभी आपको नहीं पता है तो आप इसके लिए वरी मत लीजिएगा, लेकिन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इफ, अब यहाँ पे इफ कर लिया, और उसके बाद ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या करेंगे अपन, इंप्लीमेंट कर देंगे, ये वाली कंडीशन यहाँ पे कर दी, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, अगर ये वाली कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, ओके, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये अपन को क्या रिटर्न करेगा, अब एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, क्या, ये मैसेज यहाँ पे अपन प्रिंट करवा देते हैं। ओके, एज इज, एज, ठीक है ना, ये मैसेज अपन प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, ये है कंडीशन इफ, ये अगर कंडीशन फुलफिल करती है, मान लो इसके अलावा अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एल्स उसके लिए हम यूज करते हैं। तो हमको क्या मैसेज प्रिंट होगा, ये वाला, एक एक बार और इसको प्रिंट करवा लेते हैं, वो हमको प्रिंट होगा ये मैसेज, ठीक है ना। एज की जगह पे नॉट कर देते हैं। ओके, नॉट। अब इस चीज को देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, ये पार्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कंडीशनल ऑपरेटर के साथ मिलके हमारा जो है उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, प्रोग्राम का फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं। ओके, अब इसको रन करवाता हूं। देखिए, जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को रन करवाया, आ रहा है एज, एज किस में था, हमारा पहली वाली में, क्योंकि ये जो था ना कंडीशन किसकी फुलफिल कर रहा है, ये इस वाली की, इसीलिए ये यहाँ पे एज आ रहा है। ओके, मान लो इसी को हम क्या कर दे, 10 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको अपन फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब जो इल्स इफ वाला है ना, वो नहीं रन होगा। देखिए नॉट आया है, नॉट आने का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है ना वो
फॉल्स हो गई। फॉल्स कैसे? इल्स का मीनिंग क्या था कि जैसे ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या थी, एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, ठीक है ना, एज लेस देन 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एज क्या हो गया, 18 से कम हो गया, यानी कि पहली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो जब फॉल्स हो गई तो इफ वाला कंडीशन क्या है, काम ही नहीं किया, ठीक है ना, उसका कोई वर्क ही नहीं हुआ। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट में कि क्यों नहीं वर्क किया, ओके। फिर इसीलिए ये इसने ये वाला यूज कर लिया, ओके। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब ऐसा कि किस तरीके से हम उसको लॉजिकल ऑपरेटर को, लॉजिकल एंड ऑपरेटर को कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, ओके। अब बात करते हैं अपन और ऑपरेटर के बारे में। तो ये क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू है तो ये क्या करता है, ट्रू आंसर रिजल्ट करता है, ठीक है ना। जैसे हमने प्रीवियस वाले में देखा था कि अगर मान लो दोनों में से एक भी फॉल्स है तो पूरा फॉल्स आता था, लेकिन इसके साथ कहानी अलग है। ये क्या करेगा, अगर उन दोनों में से एक भी हमारी क्या है, ट्रू है, तो ये पूरा ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। तो हम और ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए हमने इंटीजर की जो इसकी एज है, मान लीजिए इंटीजर एज हमने 10 ले ली, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो मैसेज है ये अपन को ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि और ऑपरेटर में दो कंडीशन हमारे पास है, तो अगर उसमें से एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमको रिजल्ट जो है उसका मिलता है ट्रू, ओके। अब देखो जैसे हमने एज ली है 10, ठीक, तो एज क्या है, ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके, 18 के। अब देखो एज तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 18 है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई, ओके। और ये जो है हमारा और ऑपरेटर का सिंबल है, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहता है, एज जो है 80 से लेस देन होनी चाहिए। तो देखो एज जो है 10, एज हमने जो ली है वो 10 है, और इसमें क्राइटेरिया कितना है, कंडीशन में कितनी, 80, तो 80 से 10 तो कम ही है, यानी कि ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। तो इस हिसाब से ये कंडीशन क्या हमको रिप्लाई करना चाहिए, यानी कि ए ग्रेड क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब ये क्या मैसेज प्रिंट करवाएगा अपन को, क्या प्रिंट होके आएगा, ट्रू प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है, ग्रेड ट्रू, ओके। यानी कि जो यहाँ पे हमारी कंडीशन थी ना, वो एक दोनों में से अगर एक भी है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी, ओके। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। अब देखो नॉट ऑपरेटर का यूज क्या है कि ये जो रिजल्ट हमको मिलता है ना, बस उसको ये रिवर्स कर देता है। रिवर्स मीन्स जैसे ट्रू मिला है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिला है ट्रू कर देगा, ठीक। जैसे ये वाला था, ये इससे अपन को क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था। अगर हम इसी के आगे ये वाला साइन सिंबल कर दें, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो इससे पहले हमको इसका रिजल्ट क्या मिला था, ये देखिए ट्रू मिला था, ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को क्या एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब देखिए हमारे सामने आ रहा है ग्रेड फॉल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सिंबल है ना, ये आंसर को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। क्या है ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ कंडीशन, रिवर्स क्या कर देता है, रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। जो कंडीशन है ना उसका जो रिजल्ट आता है उसको क्या कर देता है, ये रिवर्स कर देता है, ओके, ये चीज कर देता है। और इसका जो सिंटेक्स है वो ये मार्क, फिर उसके बाद कंडीशन ब्रैकेट में आप लिख देते हैं, ठीक। तो ये था लेक्चर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हमने और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। ये आई होप ये ज्यादा जो इसमें प्रोग्राम्स थे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अभी के लिए आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि कैसे हम उसका सिंटेक्स में यूज करते हैं, उससे कैसे सिंटेक्स है, उसका क्या सिंटेक्स है, उसको कैसे हम अभी सिंपल प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यही ऑपरेटर्स जब कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग में आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी के लिए तो ये बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन जब यही ऑपरेटर किसमें हमारे लूपिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल फ्लो के लिए जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो यही ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए आप इन पे अगर कमांड कर लेते हैं तो हमारी आगे की जो जर्नी है, यानी कि जैसे लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ने वाले हैं तो वहां पे हमारे लिए इसको समझना काफी इजियर होगा, उन कॉन्सेप्ट को समझना। तो अभी के लिए आप इस पे वर्क करिए, इन चीजों को जो इसमें नहीं समझ में आ रहा है उसको प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपकी जो इसमें प्रॉब्लम्स है वो काफी सॉल्व हो जाएंगी, ओके। एंड आप इसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए बाय बाय।